यादव। विकास कुमार यादव। और विकास जी क्या काम करते हैं? सर काम तो मोदी जी के राज में है कहा। मोदी जी के राज में काम है ही नहीं। हाँ। अरे जो 2 करोड़ रोजगार देने को तैयार थे। अच्छा, तुम उसी इंतजार में बैठे रह गए। सुनो पहले सुनो, हाँ। 10 साल राज हो गए, 20 करोड़ राजधन दे सकते हैं वो। हाँ। हाँ, पर ड्यूटी नहीं दे रहे हमें। तो मतलब तो अनाज मिल रहा कि नहीं? अनाज मिला कि नहीं? आज के चक्कर में भूखे रह जाएंगे क्या? तो सवाल पूछो यादव जी। भाई रुको, सवाल पूछने का सबको अधिकार है। यादव जी का सवाल है और बिहार से आए हैं और इनको सवाल पूछने का पूरा हक है, पूरा हक है जी। सर मैं ये कहूँगा कि लोग इतने बड़बोले हो रहे हैं। 2 मिनट रुक जा भाई। मैं कह रहा हूँ लोग इतने बड़बोले हो गए, कह रहे मोदी जी ने 36 एम्स बनाए। लोग इतने मामूर के दिल्ली आ रहे हैं एम्स में इलाज कराने। मोदी जी ने IIT बना दिया 36। तो पटना वाला क्या हुआ? पटना में कहाँ जा रहे हैं इलाज कराने? क्यों नहीं जा रहे एम्स में? मोदी जी तो अपने प्रचार के लिए नकली। नहीं, पटना में एम्स नहीं है। सर एक बात है, एम्स है पर फालतू में दिल्ली आ रहे हैं वो। IIT इतने हैं फिर भी जाने चुने गिने। 2 मिनट रुक जा बाबा। अरे रुक जा भाई, बोल लेते यार। 2 मिनट। हाँ। 5 इतने IIT है फिर भी मैसूर, खड़गपुर, रुड़की और दिल्ली आ रहे हैं लोग पढ़ने। इतने जी कहाँ है ये बताइए आप मुझे। मतलब ये तुम सवाल पूछ रहे हो ना? सवाल है मोदी जी। बोले कि मोदी जी कहाँ IIT, कहाँ एम्स, कहाँ है? मैं रुको भाई, आराम रुको जी। स्वाति जी बिहार से हैं, मैं बिहार से हूँ, तो पहले मैं उनके बात का उत्तर दूंगी। तो बिहारी में दीजिए ना। अगर मोदी जी ने नहीं दिया, तेजस्वी यादव तो नौकरी बांट रहे हैं ना, जाकर के ले लीजिए उनसे, पहली बात। और पूरा जो विपक्ष है अहम ब्रह्मोस्मि, 3 स्टेट के चुनाव में 204 सीटों में 201 पे जमा। स्वाति जी एक बात है, पलट के पूछना चाहिए आपसे। तेजस्वी से पहले तो मोदी जी थे, तो मोदी जी से तो पहले पूछना चाहिए। हाँ जी, तेजस्वी से तो बाद में पूछेंगे हम, पहले तो उनसे ऑफकोर्स आ रहा हूँ। बिल्कुल आ रहा, बिल्कुल आ रहा। बिल्कुल मोदी जी से पूछा जाना चाहिए और पूछिए, इससे कहीं मना ही नहीं है। लेकिन अभी तेजस्वी यादव जो दक्षिण भारत तक नौकरियां बांट रहे हैं, तो उनसे अभी पूछा जाना चाहिए। मेरा कहना ये है, 204 सीटों में से 201 पे जमानत जब्त हुई है आपकी अभी 3 स्टेट के इलेक्शन में, मगर अहम ब्रह्मोस्मि सारे स्टेट्स में से सबसे निपट गए, 3 स्टेट पे रुक गए कांग्रेस। लेकिन अहम ब्रह्मोस्मि सारे चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन EVM हैक्ड है, सब चीज सारे ED CBI सब तंत्र गलत, मगर अहम ब्रह्मोस्मि और रह गई। अच्छा अरे बिल्कुल पूरे। लेकिन ये जनता है, यहाँ जन्म देती है पार्टी, नेता और सत्ता को जनता, तो ब्रह्मा है जनता। 5 सालों में आपके पूरे क्रियाकलाप को जोखती है, तोलती है, आपको पालती है, तो वो है विष्णु, वो है जनता। यादव जी बात बनी नहीं ना उनसे? बनी? कहाँ बनेगी? यादव जी बिल्कुल तय होके आए हैं बिहार से। बिहार में कहाँ से आए हैं? पूरा पटना से कि थोड़ा आगे पीछे पटना से? लाल तो आपने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उनको बोले कि ना मजा नहीं आया। एक स्टेटमेंट कांग्रेस का लेंगे, मुझे लगता कहीं बीच में फंस गई थी। प्रोफेसर डॉक्टर टीना करमबी, कांग्रेस। मैं लेट आने के लिए माफी। कोई बात नहीं, होता है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, भी मैडम बोल रही थी 3 राज्यों में, जब मोदी जी का पहला कार्यकाल था तो उन्होंने ये कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। अब देखिए ये चक्कर है, यही समय का चक्कर है। आज दक्षिण भारत मुक्त बीजेपी हो गई है और बीजेपी के लिए प्रवेश द्वार बंद हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अहंकार किस में है? अहंकार मोदी जी में है, क्योंकि देखिए जब तो भाई देश के प्रधानमंत्री हैं वो बीजेपी के थोड़ी है जो इतने। वो कह रहे हैं कि अहंकार आप में अंदर है, आप मान ही नहीं रहे, आप हार गए। हम कैसे अहंकारी है? अहंकारी को कौन कहता है? हम लोगों को विपक्षी पार्टी को आतंकवादी। 2 जगह आप हार गए। देखिए हार जीत तो लोकतंत्र कहाँ गए, हम तो कह रहे हैं, लेकिन हारने के बावजूद भी हम 40% वोट शेयर में सबसे अधिक है और भारतीय जनता पार्टी से अधिक वोट पाए हमने। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं देश की शुचिता को खत्म करता। जी स्टेटमेंट आपका। जी प्रतीक जी, बधाई भी देनी है हाँ, लेकिन बोलकर, लेकिन बधाई भी देनी है लेकिन जोड़कर। अच्छा तो मतलब मैं तो समझ से परे है, लेकिन मैं आज तथ्यों की बात करना चाहूंगा। तमाम जो ऐसे विषय आ रहे हैं, ये बात आ रहा है कि दक्षिण मुक्त जो भाजपा हो रही है, तो मैं करेक्ट कर दूं, देश के अंदर 28 राज्य, 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 1 NDA का मुख्यमंत्री है पौंडीचेरी के अंदर जो है। पहली चीज, कर्नाटका में भाजपा 3 बार सरकार बना चुकी है अपने दम पर, तो दक्षिण मुक्त कहां है? कर्नाटका में जो 28 में 26 MP जो है भाजपा के हैं, तेलंगाना में 4 MP भाजपा के, 3 कांग्रेस के हैं।
और भाजपा का वोट परसेंट 7 था, अब 14% है। एक विधायक था, अभी जो 8 है। तो बढ़ोतरी हो रही है, कम हो रही है? अब मैं अलग बात करता हूं। सबसे बड़ा संदेश जो सकारात्मक राजनीति की बात करना चाहता हूं, G20 में की बात करना मैं चाहूंगा। पूरे वैश्विक परिस्थिति में G20 होता है। हमारे भारत की मेजबानी से पहले G20 हुआ था। वहां जिस देश में हुआ था सिर्फ 2 शहरों में हुआ था। अगर मोदी जी चाहते तो वो दिल्ली में करा सकते थे, मुंबई में करा सकते थे, अहमदाबाद में करा सकते थे। पहली बार वैश्विक परिस्थिति में संदेश देने का प्रयास किया, चाहे विपक्षी राज्यों की सरकारें रही हो, चाहे केरला में रहा हो, चाहे कोलकाता में रहा हो, पूरे समूचे देश को जोड़ते हुए। इससे बड़ा उदाहरण कोई हो सकता है भारत जोड़ो का? 55 जो है सिटीज में जो G20 ऑर्गेनाइज किया। देखिए प्रतीक जी, मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी G20 का तो फिर तो मणिपुर के अंदर करवा लेना चाहिए था। मणिपुर क्या पूर्वोत्तर राज्य जो है वो इस देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर में क्या प्रॉब्लम है? अब आप देखिए चुनाव जीत गए। मैं आया, बोलो जल्दी। तिरंगा जान है मेरी, हम वतन से इश्क करते हैं। तिरंगा तिरंगा जान है मेरी, हम वतन से इश्क करते हैं। शहीदों की माओ को हम सलाम करते हैं। आज क्या बहुत सुस्त क्यों हो तुम? आज तो चुपचाप खड़े थे, शायद अच्छा नहीं लगता, एकदम चुस्त दुरुस्त रहा करो। वक्त थोड़ा सा ब्रेक के बाद